स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसी भर्ती रेलवे की आ गई है जिसकी बहुत सारी प्रतीक्षा एक लंबे समय से थी और भर्ती है आपकी आरपीएफ की, यानी कि रेलवे जो पुलिस फोर्स है आपकी, इसकी भर्ती आ गई है। और ये भर्ती आपकी एसआई और साथ में आपकी कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया दोनों ही के तहत आपकी शुरुआत करी गई है। अगर आप देखेंगे तो ये जो भर्ती शुरुआत होगी वो 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और फॉर्म की अगर अंतिम तिथि देखोगे तो 14 मई 2024 रखी गई है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि अब आपकी भर्ती 15 तारीख से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और 14/5 यानी कि 14 मई को आप अपनी फॉर्म की प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा आपको, तब तक आपको फॉर्म भर लेना है। अगर आप अपनी वैकेंसीज़ के बारे में ब्यौरा देखेंगे तो आपको एसआई के बारे में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें 452 पद हैं, और अगर आप कांस्टेबल में देखेंगे तो 4208 और कुल मिलाकर के 4660 पद आपके विस्तृत दिए गए हैं। अगर मैं एसआई के बारे में बात कर दूं, आप देखिएगा एसआई में आपकी 20 से 28 एज है। अब आपको लगेगा कि इतनी पहले रहती नहीं थी, ऐसा क्यों? और 18 से 28 जो एज रखी हुई है वो रखी गई है कांस्टेबल के लिए। ग्रेड पे अगर देखेंगे तो 35,400 एक बेसिक पे है एसआई के लिए और 21,700 रुपये बेसिक पे है कांस्टेबल के लिए। और वहीं अगर मापदंड शैक्षिक के रूप में देखोगे तो ग्रेजुएशन लिया गया है आपका एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अगर आप देखेंगे तो उसमें 10th पास और इक्विवेलेंट फॉर्म रिकग्नाइज आपका जो अलग अलग बोर्ड हैं, अगर वहाँ से कोई रिकग्नाइज 10th की इक्विवेलेंट है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये तो हो गई बात पदों की ब्यौरा के बारे में। अब बात करते हैं मुद्दे की बात। आपको पता है कि कोविड के कारण ऐसी स्थितियां रहीं जिसके कारण एज रिलैक्सेशन अभी हाल ही में दिया गया है। आपको बताऊं मैं आपको 3 साल के लिए एज का रिलैक्सेशन हर व्यक्ति को दिया गया है, क्योंकि ड्यू टू कोविड रीजन, जो कोविड आपका आया, कोविड-19 के कारण बहुत सारे ऐसे फॉर्म प्रक्रियाएं थी जो धीमी हो गई, इसीलिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन मान लेते हैं जिनके लिए 25 साल तक पहले था कि 18 से 25 भर पाओगे आप कांस्टेबल के लिए और 20 से 25 भर पाओगे आप एसआई के लिए। अब 3-3 साल की छूट मिल गई है। और जो आरक्षण वाली स्थितियां रहती हैं, जैसे 3 साल ओबीसी के लिए या 5 साल आपके SC/ST के लिए, तो उनके आधार के अलावा आप 3 साल आपको एक्सपेंड मिल जाएगा, यानी और अधिक भर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हो गई। इसके अलावा कुल जो फॉर्म फीस रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई। कितनी? 500 रुपये। जिनमें से इन 500 रुपये में से आप ध्यान रखना कि ये 100 रुपये तो आपकी फॉर्म फीस रहेगी, लेकिन 400 रुपये आपको जब पेपर आप दे देंगे तो रिफंड हो जाएंगे आपके। 400 रुपये आपके वापस हो जाएंगे, ये आपके रिफंडेबल रहेंगे। साथ ही साथ अगर SC/ST के देखेंगे तो 250 रहेंगे और ये पूरे आपके बाद में रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं मुद्दे की ओर, बात करते हैं और बातें क्या क्या हैं। अलग अलग बोर्ड हैं। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, अलग अलग आपके बोर्ड हैं और अलग अलग बोर्डों के द्वारा ही वैकेंसियाँ आपकी कहीं ना कहीं मंगाई जाती हैं। और इन अलग अलग बोर्डों में विज्ञप्ति जो मंगाई जाती है, पूरा नोटिस आपका जो आ जाएगा वो पूरा नोटिस आपका आएगा 2/3/2024 को, यानी 2 मार्च 2024 को आपका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये पूरी प्रक्रिया आपको मैं समझा दूंगा, इसी से ही आपको अलग से कोई काम करना नहीं पड़ेगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अगर हम ब्यौरागत बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पर पैटर्न क्या रहेगा। एक तो पैटर्न आप ध्यान रखना CBT मोड में रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और इस CBT मोड के अंदर अगर आप देखोगे तो कुल 90 मिनट का पेपर होगा और इस 90 मिनट के पेपर में आपको 120 सवाल करने होंगे। ठीक है, सवाल कितने रहेंगे? सवाल आपके रहेंगे 120 सवाल आपके रहने वाले हैं। अब इन 120 सवालों में से आपके 50 क्वेश्चन जो मैक्सिमम आपके वो GS के रहेंगे, जो कि 50 अंक के होंगे। रीजनिंग के 35 अंक जो कि आपके 35 अंक के ही होंगे, यानी 35 सवाल रहेंगे प्रश्न। और अंक गणित के भी 35 सवाल रहेंगे, जो भी 35, यानी कि वेटेज अगर आप देखोगे तो 50 नंबर जो सर्वाधिक है वो सामान्य जागरूकता का है। ये केवल मैं आपको पेपर के रीजनिंग के बेस पे बता रहा हूँ। पेपर के अलावा ये 3 फेज़ में होगा। 3 फेज़ कैसे आपके रहेंगे? तो 3 फेज़, पहला फेज़ आपका रहेगा जो कि CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में रहेगा। दूसरा आपका रहेगा PT के बेस पर, यानी फिजिकल आपके जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि आपकी दौड़, ऊंची कूद या भी जो भी चीज़ें हैं आपकी। इसके अलावा आपकी DVPST के बारे में, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ब्यौरा आपका आएगा यहाँ से। तो ये इतनी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, इतनी बातें आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली रहेंगी। साथ ही साथ इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, इसके अलावा आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो एक एक को उठा लीजिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सामान्य तर्क के बारे में, रीजनिंग के बारे में बात करता हूँ, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग एक मस्ट टॉपिक रहेगा। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते, सुनने में अजीब है लेकिन है, ब्लड रिलेशन आपका पढ़ना पड़ेगा। अंकरी, जो आपका अंतरिक्षीय वाली गणना रहेगी, यानी श्रृंखला हो गया, ये संख्या हो गई, श्रृंखलाएं हो गई, वर्णमाला हो गया, श्रृंखला हो गए, आप जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। और इसके अलावा इनपुट आउटपुट डेटा, क्लॉक भी इसका एक विषय रहता है, डेटा पर्याप्त संख्या असमानता। यानी कि कुल मिलाकर के एक ये बात है कि रीजनिंग के अंदर जो आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं वो ज़्यादातर आप लगातार अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इन्हीं में से ही सवाल आएंगे। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा अंगणित के बारे में, तो अंगणित में आपको ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा अर्थमेटिक के ऊपर, क्योंकि अर्थमेटिक का रेशियो यहाँ पर ज़्यादा रहता है। जो अर्थमेटिक का रेशियो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और अर्थमेटिक के अलावा इसमें डेटा व्याख्या हो गया, संख्या श्रृंखला हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, अनुमान सरलीकरण हो गया। और इसके अलावा GS में देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात विज्ञान और आविष्कार खोजें,
भूगोल भारत का और विश्व दोनों का इंक्लूडेड रहेंगे। इतिहास खासतौर पर ध्यान दीजिए मॉडर्न में। भारतीय संविधान भारत और उसके पड़ोसी देश। पुरस्कार और मान्यताएं, यानी हम कुल मिला के बात करें तो स्टैटिक का पोर्शन जो आपका रह रहा है वो ज़्यादा पूछा जाएगा, यानी स्टैटिक का जो पोर्शन रहेगा जीके जीएस में वो सबसे ज़्यादा रहेगा, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ महिलाओं और पुरुषों के बारे में, कुछ पीटी के बारे में भी है, फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो पुरुष और महिलाओं के बारे में अंतर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पुरुषों के बारे में जो आपका कहीं ना कहीं जो ऊपर का ऊंचाई देखोगे तो आप 165 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए पुरुषों के बारे में, महिलाओं की 157। वहीं अगर SC/ST में देखोगे तो 160 पुरुषों में और 152 महिलाओं में। गढ़वाली कुमायूं में देखो 163 पुरुषों में 155 महिलाओं में। और इसके अलावा यहाँ देखिएगा छाती के फुलाव के आधार पर तो आप देखिएगा यहाँ पर 80 सेंटीमीटर आपका पुरुषों के लिए रहेगा UR और OBC के लिए, और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वैसे भी रहता है, ये बात ध्यान रखना आप इस बात को लेकर के। महिलाओं में कोई ऐसे इस प्रकार की नाप नहीं होती है। SC/ST में 76.2 बढ़ा करके 5 सेंटीमीटर 81.2, सेम आपकी जैसे गढ़वाली और गोरखाओं के लिए रहती है वैसी आपकी UR यानी कि अनरिजर्व और कहीं ना कहीं OBC के लिए भी रहने वाली है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, उम्मीद है आप समझेंगे। और आपको अगर आपको कोई डाउट लगता है या आपको कुछ पूछना रहे तो आप नीचे पूछ लीजिएगा। बाकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती, तो आपको अगर ना आए तो आप करिए नहीं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहने वाली है। होप आपको समझ में आई हो चीज़ें। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या रहे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप इतनी देर वीडियो तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहे हमारे साथ। नमस्ते, वंदे मातरम।